जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13 जनवरी से लेकर 23 तक के आप लोगों को मैंने प्रेडिक्शन दी है, उसमें भी काफ़ी सारी बातें बतलानी रह गई हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट डेट्स मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। 17 है, 18 है, 19 है जो मौनी अमावस्या है। ठीक 24 या 48 घंटे पहले फिर से एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। लेकिन ये जो 13 से लेकर 23 तक का समय है, उसमें एक और बड़ा परिवर्तन, और वो तारीख है 20 जनवरी, जो आने वाले समय की बहुत ढेरों संकेत दे रही है वो तारीख। और इस तारीख के कारण पूरे विश्व में एक अलग संकट आएगा। कौन सा संकट आएगा और क्यों ये तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है? दरअसल हमारे कर्म फलदाता शनि देव 2026 में पहला परिवर्तन करने जा रहे हैं। स्व नक्षत्र यानी अपने ही नक्षत्र में वो परिवर्तन करने जा रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद में उनका परिवर्तन जो है मीन राशि यानी गुरुदेव बृहस्पति की जो राशि है, उसी राशि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में वहीं पर वो गोचर कर रहे हैं। तो 26वां नक्षत्र है जिसमें शनि देव ट्रांजिट करेंगे 20 जनवरी को शाम को। और ये जो ट्रांजिट होगा, ये ट्रांजिट 1-2 महीने का नहीं बल्कि 17 मई तक ये इसी में रहेंगे, लेकिन इसका असर जो है वो रहेगा फरवरी तक। जी हाँ, फरवरी 2nd वीक तक इसका असर दिखलाई पड़ेगा। डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ किस प्रकार के संकेत हैं। लेकिन सबसे पहले जानिए कि गुरुदेव बृहस्पति के राशि यानी जलीय राशि मीन में जब शनि देव हैं और वो अपने नक्षत्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं 20 जनवरी को। जब भी शनि देव अपनी चाल बदलते हैं, चाहे वो राशि परिवर्तन करें या नक्षत्र परिवर्तन, बहुत मीनिंगफुल होता है उनका वो परिवर्तन, उनकी वो चाल में परिवर्तन जो करते हैं, बहुत मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकेत। 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक किन कैसे संकट की आहट है वो मैं आज आप लोगों को बतलाने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद एक बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है, लेकिन इसके जो देव हैं वो देव अहिर बुधन्य देव हैं। हर नक्षत्र के एक देवता हैं जिनके अधीन रहता है वो नक्षत्र। तो नक्षत्र के ग्रह स्वामी जो है वो है शनि देव, लेकिन उनके देव जो है वो अहिर बुधन्य। अहिर बुधन्य किसको दर्शाते हैं? समुद्र में रहने वाले सर्प या ड्रैगन को दर्शाते हैं। यानी उनकी जो आकृति होती है वो समुद्र में रहने वाले सर्प या ड्रैगन की तरह। अब समुद्र यानी जल, तो डेफिनेटली जो संकट आएगा वो जल से जुड़ा हुआ ही रहेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, ये अगला पिछला सब हिसाब बराबर करते हैं इस समय। इस नक्षत्र में जब शनिदेव पहुंच रहे हैं और वो भी काफ़ी समय के लिए, लगभग 5 महीने, 4.5-5 महीने तक रहेंगे, और उसका असर 2027 फरवरी तक रहेगा। डेफिनेटली उनकी ये चाल बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। अब अहिर बुधन्य जो देव हैं और ये नक्षत्र जो है, ये भगवान शिव के एकादश रुद्रों में से एक है। जी हाँ, एकादश रुद्र भगवान शिव के जो हैं रुद्र अवतार होते हैं, उनमें से ये एकादश में से ये एक है। अब इसका संकेत क्या क्या है? शनिदेव तो पहुंच रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन 20 जनवरी को, डेफिनेटली उसके पहले वाले दिन आ रही है मौनी अमावस्या। तो 20 जनवरी से लगभग आप समझ लीजिए कि मई महीने तक, 17 मई तक कितने दिन होते हैं आप जोड़ लीजिए। उतने दिनों तक एक बहुत बड़ा बदलाव पूरी दुनिया देखेगी। और ये किस डायरेक्शन को दिखलाते हैं? ये नक्षत्र जो है स्पेशली ये दिखलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को दिखलाता है, और शनिदेव वेस्ट डायरेक्शन को दिखलाते हैं। डेफिनेटली इस समय नक्षत्र परिवर्तन जब कर रहे हैं तब इसका असर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ेगा, उत्तरी ध्रुव पर पड़ेगा, जितने भी आते हैं देश, एवं नॉर्दर्न साइड, हमारे देश में भी जो नॉर्दर्न साइड है उसमें पड़ेगा, एवं वेस्टर्न साइड के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा।
ऑलरेडी बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन के कारण ईस्ट भी इससे बहुत सेंसिटिव है, उसके बारे में आप लोगों को वीडियो दिया है। लेकिन आज केवल शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद में जाना किन संकटों को दिखला रहा है वो बतलाऊंगी। सबसे पहला संकट जलीय संकट, यानी जल से जुड़ा हुआ संकट। पहला संकट, अभी इस समय जल और अग्नि के कारण भयंकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब शनिदेव जा रहे हैं, अगर अपने नक्षत्र परिवर्तन करते हैं उसके पश्चात जल से जुड़ी हुई बड़ी आपदा देखने को मिलेगी। डिटेल बताऊंगी इसी वीडियो में। इसके अलावा एक वैश्विक बदलाव देखने को मिलेगा जो कि अच्छा होगा, लेकिन उसके पहले सस्पेंस यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा है। उसके पहले जैसे लंबी शांति चाहिए तो उसके पहले युद्ध करो, उसके बाद शांति मिलेगी। जीत चाहिए तो पहले संघर्ष करो। उसी प्रकार अगर सफलता चाहिए पूरे विश्व को, एक अच्छा सा समय चाहिए, तो उसके पहले संघर्ष पूर्ण स्थिति शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन दिखला रहा है। अब जल संकट, वैश्विक बदलाव और कर्मों का हिसाब किताब, अगला पिछला सबसे पहले जल संकट पर आती हूँ। जल यानी वो हमारे लिए एक ऐसा उपाय और एक ऐसा संकट है जल से जुड़ा हुआ, जो यदि कंट्रोल में नहीं रखा गया, अगर पानी आप ज़्यादा बहा दें तो क्या होगा, बारिश ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, बारिश ज़्यादा हो जाती है तो जल से क्या होता है, सुनामी, बाढ़ का खतरा। तो इस समय अतिवृष्टि और अनावृष्टि, क्योंकि मई तक है ये, और इसका असर जैसा मैंने कहा फेब 2027 तक डेफिनेटली इतनी ज़्यादा बारिश होगी, और इतनी ज़्यादा बारिश के कारण ऐसी भयंकर बाढ़ और सुनामी आएगी कि उसके कारण खाद्यान्न संकट दिखलाई पड़ रहा है। यानी कृषि में प्रॉब्लम आएगी। जो लोग खेती करते हैं, या तो उनके अन्न जो है वो क्रॉप जो ग्रो कर रहे हैं पूरा का पूरा वो हैम्पर करेगा, सड़ जाएगी फसलें। अगर फसलें सड़ जाएंगी, मार्केट में चीज़ें नहीं टाइम पर पहुंचेंगी, शॉर्टेज रहेगा, तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी। जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, वो किस कारण, इस कारण बढ़ेगी। कारण जो चीज़ें तैयार किए जा रहे हैं किसानों के द्वारा, भूमिपुत्र किसानों के द्वारा, वो उनको मिलेगा नहीं, या तो वो सड़ जाएंगी, या तो कहीं ना कहीं एकदम सूखा पड़ जाएगा, जिसके कारण फसल उग ही नहीं पाएगी। तो ये खाद्यान्न संकट दिखलाई पड़ रहा है, जलीय संकट दिखलाई पड़ रहा है, और पूरे विश्व में बदलाव। अब डिटेल बतलाती हूँ एक एक करके। तो पहला मैंने कहा जलीय संकट, यानी बाढ़ है, सुनामी है, और अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण फसलों का खराब होना दिखलाई दे रहा है। इसमें जनहानि भी दिखलाई पड़ रही है, और कहीं पर यदि बारिश नहीं हुई एकदम, तो वहाँ पर सूखा, अकाल पड़ना, और फसल भी पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगी। यानी मार्केट में खाद्यान्न का संकट, और खाद्यान्न संकट यानी अनाज नहीं रहा, सब्जी नहीं रही, तो महंगाई अपने चरम पर पहुँचेगी। एक हो गया। दूसरा पॉइंट भी हो गया खाद्यान्न संकट। तीसरे पॉइंट पर आती हूँ, जल से जुड़ी हुई एक और आपदा, जलीय युद्ध इस समय दिखलाई पड़ेगा। जलीय युद्ध ऑलरेडी आपने देखा स्टार्ट हो चुका है महासागर में। ऑलरेडी आप देख रहे हैं किस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर रशिया को भड़का रहे हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि उनके ऑयल टैंकर को वो जब्त कर रहे हैं। साथ ही उस जहाज़ में जितने लोग थे उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। उसमें भारतीय भी हैं जो कि अभी तक छूटे नहीं हैं, रिलीज़ नहीं उनको किया गया है, और रशियन भी हैं उसमें। तो वो जो जहाज़ पकड़ा गया है उनमें से पूरी तरह से उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। वो भी एक दो नहीं, 5-5। डेफिनेटली रशिया कुछ ना कुछ तो अटैक करेगा ही। तो जलीय युद्ध इस समय दिखलाई पड़ेगा। नक्षत्र परिवर्तन के पश्चात खाद्यान्न संकट हो गया। अब जो मैंने कहा अगला पिछला हिसाब किताब, इस समय बड़े स्कैंडल्स, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी पार्टी, कोई भी देश, कोई भी राज्य, याद रखिए मैं किसी को भी फेवर नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल अनबाइस्ड मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ। अगर उन्होंने गलत किया है इस समय, शनिदेव कर्म फलदाता, इस समय उसकी गलती छिपेगी नहीं, बल्कि ऐसी उजागर होगी कि जेल जाने के योग बन जाएंगे।
और सबके सामने वो खुलासा आ जाएगा कि उन्होंने गलत क्या किया है। चाहे किसी फाइल को छिपाने की बात हो, चाहे किसी को ब्लैकमेलिंग का केस हो, चाहे कहीं पर लैंड हथियाने का मामला हो, चाहे किसी को पैसे रुपयों से धोखा देने का मामला हो, इस समय वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी कर्मों का हिसाब किताब बहुत तेज सभी के लिए होगा, चाहे आम इंसान हो या कोई खास। तो ये बड़े बड़े अमीरपति जो हैं, पूंजीपति और जो लीडर्स हैं, उन सबके इस समय उन पर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, क्योंकि स्कैंडल्स अक्सर उन्हीं के सामने आते, उन्हीं के खुलासे होते हैं। साधारण इंसान तो क्या करेगा और कितना क्राइम कर सकता है। इस समय साइबर क्राइम की बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते चले जाएंगे, डिजिटल क्राइम के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। एक सफलता पूरे विश्व में जो लोग चाहते हैं शांति युग लाना, अपने देश में आर्थिक बदलाव करना, राजनीतिक बदलाव करना, अपने देश में एक जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के तहत एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया जा रही है। अब इसमें सफलता डेफिनेटली मिलेगी हर चीज़ में, चाहे वो धर्म स्थापना का कार्य हो, चाहे आर्थिक नीति में संशोधन हो, चाहे कानून में बदलाव हो, चाहे कोई नई नीति सरकार के द्वारा दी जा रही हो, हर एक में सफलता मिलेगी, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र नक्षत्र है। लेकिन वो सफलता संघर्षों के बाद, यानी पहले बुरे कर्म जो तुमने कर लिए हैं उसका पहले खामियाजा भुगत लो, उसके पश्चात अच्छे समय की शुरुआत होगी। डेफिनेटली वैश्विक बदलाव पूरी दुनिया इस समय देखेगी और महसूस भी करेगी। तो शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन कह रहा है बहुत कुछ, केवल पूरे विश्व के लिए नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर भी इंसान इस बात को महसूस करेगा कि शनिदेव जब देते हैं तब लंबे समय के लिए वो चीज़ टिकी रहती है, और जब लेते हैं तब पूरा वसूली करके जो कुछ दिया है स्टार्टिंग टू एंड पूरा खींच लेते हैं। तो ये समय बहुत बड़े स्कैंडल्स का खुलासा, कर्मों का हिसाब किताब तगड़ा, अगला पिछला सब जो कुछ बकाया है, क्योंकि शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही मीनिंगफुल है इनका उत्तरा भाद्रपद में जाना। और 26वां नक्षत्र आप अंक देखिए कौन सा आ रहा है, जो शनिदेव से ही रिलेटेड अंक है। और चूंकि ये किसको दर्शा रहे हैं, समुद्र में बैठे हुए सर्प को, और सर्प क्या करता है, जब डसता है तब इंसान खत्म ही हो जाता है। तो इस समय इसलिए मैंने कहा खुलासे ऐसे होंगे, किसी का पॉलिटिकल जो कैरियर है पूरी तरह दी एंड, किसी का आर्थिक जो संकट है और ज़्यादा मंडराएगा, यानी अभी तक जो जमा किया पैसा रुपया सब कुछ ज़ीरो पे आ जाएगा। किसी ने और कुछ घोटाले किए हैं, उन घोटालों के कारण उनके जीवन में ही ऐसी अस्थिरता फैल जाएगी कि फिर कहीं समाज में उनकी प्रतिष्ठा कायम हो ही नहीं पाएगी। ये समय एक्सट्रीम लेवल को भी दिखला रहा है। देखते जाइए किस प्रकार जल संकट के कारण इंसान को परेशानी, क्योंकि कहीं पर यदि अतिवृष्टि हो गई तो भी हाहाकार, कहीं यदि सूखा पड़ जाए तो भी हाहाकार, जलीय युद्ध हो तो भी बड़ा सा युद्ध होगा डेफिनेटली इस समय। और ये जो जलीय युद्ध होगा वो क्या फूल बरसाए जाएंगे, नहीं, डेफिनेटली उसमें जहाज का भी नुकसान, सामान का भी नुकसान, इंसान का भी नुकसान, यानी तीनों नुकसान एक साथ। डेफिनेटली सर्प भी डसेंगे और जलीय युद्ध भी होगा, खाद्यान्न संकट भी आएगा, डेफिनेटली किसान आंदोलन भी रास्तों पर होंगे सरकार के खिलाफ। तो चीज़ें जो होने वाली हैं ब्रह्मांड हमें पहले ही संकेत दे रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय